सो कल मैंने आप लोगों को वो चीज दिखाई थी कि दो चीजें आज दिखाता हूँ। एक तो कल मैंने आप लोगों को लिस्टिंग क्रिएशन दिखा दी थी ना। अब आपको ये बताता हूँ कि वो जो ए प्लस कॉन्टेंट होता है, जैसे ये अब लिस्टिंग है फॉर एग्जाम्पल। तो कल जो आप लोगों को मैंने लेक्चर उसमें 16 के अंदर जो दिखाया था वो ये था कि ये टाइटल वगैरह कैसे डालते हैं, पीछे से कैसे सेटिंग करते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स कैसे डालते हैं, जो 5 या 6 या 10 बुलेट पॉइंट्स यहाँ जो डालते हैं। उसके अलावा राइटरो ये जो इसको कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। ये जो यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, एक तो मैंने आपको अंदर से बताया था ना कि आरजी तौर पे आपने अंदर से उसको सेट करना है। फॉर एग्जांपल वो जो कल प्रोडक्ट किया था, ये हम लोगों ने कल प्रोडक्ट जो ऐड किया था इसमें अभी तक पिक्चर अपडेट नहीं हुई, तो इसको खैर हम देख लेते हैं। लेकिन ये देखो, ये वो बुलेट पॉइंट्स थे यहाँ, ये जो हमने अंदर पीछे सेंटर किए थे। उसके अलावा ये वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो ए प्लस कंटेंट में क्या होता है ना, वो जो ब्रांड, अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की भी है ना, अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री किया, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जब हमारा टीएम हो जाएगा ना, हम फिर ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। मैं आपको ये यहाँ से ब्रांड रजिस्ट्री दिखाता हूँ। ये है अमेजोन ब्रांड सर्विसेज डॉट अमेजोन डॉट कॉम। तो इसके ऊपर जाके आपने अपने ब्रांड को रजिस्टर करना होता है। तो इसके बाद आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट ऑन हो जाता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वगैरह की चीज आ जाती है, अमेजोन का स्टोर आ जाता है, अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स और न्यू सेलर इंसेंटिव्स आ जाते हैं। तो इस तरह प्रोडक्ट प्रोटेक्ट योर ब्रांड, एक्यूरेट लिस्टिंग्स, प्रोएक्टिव ब्रांड प्रोटेक्शन आ जाती है, रिपोर्ट वायलेशंस आ जाती है, आपको ब्रांड का कंट्रोल मिल जाता है। तो ये यहाँ से साइन इन करके और इसको आप अपने ब्रांड को इसके अंदर अमेजोन की ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर करते हैं। इसकी पूरी जो ऊपर डोमेन है वो अलग है, इसको कहते हैं ब्रांड सर्विसेज डॉट अमेजोन डॉट कॉम। ये सिर्फ यूएस मार्केट के लिए ये वाला। अगर यूएस मार्केट में आपका ब्रांड है ना, यूएसपीटीओ के साथ आपने किया है, तो वो है ब्रांड सर्विसेज डॉट अमेजोन डॉट कॉम। सो ये हो गया। इसके बाद अब हम लोगों ने मैं आपको ये दिखा रहा था कि लिस्टिंग के बाद आप लोगों ने वो कैसे क्रिएट करना है ए प्लस कॉन्टेंट। अब ये जो कंटेंट है ना, ये जहाँ जो मेरा लोगो भी लगा हुआ है और यहाँ जो ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ पिक्चर्स लगाई हुई है, इस तरीके की मैंने ये बताई है, ये मैंने ए प्लस कॉन्टेंट बनाया है। इसे ईबीसी भी बोलते हैं। ईबीसी मतलब इनहेंस ब्रांड कंटेंट, ईबीसी मतलब इनहेंस, ईबीसी भी बोलते हैं और ए प्लस कंटेंट भी बोलते हैं। ये व्हाट इज ईबीसी ए प्लस कंटेंट। तो ये भी आपकी सर्विसेज प्रोवाइड आप कर सकते हो कि ब्रांड्स को आप ये ईबीसी डेवलप करके दो। यानी आप अपने साथ एक ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप खुद अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो तो खुद करो, नहीं तो आप अपने साथ एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर रख के और कंटेंट वगैरह खुद लिख के और इस तरीके से लिस्टिंग्स बना के दो। तो हम लोग फॉर एग्जांपल, मैं ये दिखाता हूँ कि ये होता कहाँ से और कैसे होता है। अब ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को अलाउ होगा कि जो प्रोडक्ट्स आपके इसके अंदर हैं। सो इसमें ये आ गया, एडवर्टाइजिंग के नीचे है ए प्लस कंटेंट मैनेजर। तो आप एडवर्टाइजिंग के नीचे जाके ए प्लस कंटेंट मैनेजर में जाओगे। जी बिल्कुल मोइस, ये ऐसे ही है। इसमें हर प्रोडक्ट, अगर इसमें हर प्रोडक्ट ऐड नहीं, अब जो दूसरा वाला हमने किया वो वाला एलिजिबल हो सकता है। यानी वो जो जिस प्रोडक्ट में आपने अपना ब्रांड डाला होता है ना, आप ब्रांड रजिस्ट्री होती है, तो उसी को आप ए प्लस कंटेंट डेवलप कर सकते हो, हर प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको राइटर रोज के नीचे ही डाला था ना, तो यानी मैंने अपने ब्रांड के नीचे ही इसे डाला था। इसे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस सर्च प्रोडक्ट, तो ये इधर आ रहा है। लेट्स से इस पे क्लिक किया, स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट, क्रिएट बेसिक या ब्रांड स्टोरी। अब ये डिफरेंट है। मैं अब कहता हूँ बेसिक, क्रिएट अप टू 5 मॉड्यूल एंड हैज टू हाईलाइट द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। मैं बेसिक पे जाता हूँ। अब ये साथ साथ यहाँ प्रीव्यू होता रहेगा।
इसमें ये होता है कि अगर आपने कंटेंट एक ब्रांड के लिए तैयार किए तो आप उसको नेक्स्ट करके अप्लाई ASIN भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ से इसको करने की बजाय आप लोग करोगे। जब मैं आपको एक्सेस देता हूँ ना तो मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। ये देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, ये इस तरीके से खुल जाता है। ये क्रिएट कंटेंट, पहले आप कंटेंट बनाते हो फिर आप ASIN को अप्लाई करते हो उसके ऊपर। ये अपेरेंट ASIN है, ये इसमें पब्लिश हुआ है। सो ये इस तरीके से ये पेज बना हुआ है। अब आप इसमें फिर आप सबमिट कर देते हो अमेजोन को, फिर अमेजोन इसको अप्रूव कर देता है और फिर खुद से पब्लिश कर देता है। तो ये इस तरीके से होता है। इसका डुप्लीकेट भी यहाँ से बना सकते हो, सेम टू सेम। एडिट करना हो तो यहाँ से चले जाओगे, एडिट करोगे। तो ये क्या है, अब ये मुझसे इसने पूछा था कि ये अब मैंने उसको एडिटर खोल दिया। अगर मैं वहां से जाके न्यू बनाता हूँ तो उसमें भी इसी तरीके से होगा। ये एडिटर हो गया। तो अगर इसमें इस तरीके से एडिटिंग होती है, वो मैंने उठा के अपना लोगो इस पर डाल दिया था। इसी तरीके से हेडलाइन डालनी है तो यहाँ डाल दो, तो ऊपर नीचे करना है इनको, यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड करना है। फॉर एग्जांपल ये करके इसको बोल्ड करना है, ये बोल्ड कर दो। जो कुछ इसमें आप मतलब कर सकते हो वो आप किसी भी किस्म की एडिटिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट डाल सकते हो। ये सब मैंने आपको जो फ्रंट पेज पे ये नजर आ रहा था, ये इस तरीके से मैंने डाला है पीछे से। अगर मॉड्यूल ऐड करना है तो ये फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल मैंने ऐड किया था। अब मैं सेलेक्ट, आपसे वो पूछता है कि आप देखो बाज उसके ऊपर अगर आपके पास एक ही उसका मल्टीपल वो है ना, यानी कंपैरिजन वाला आपको मॉड्यूल डालना है, तो आप ये वाला कंपैरिजन चार्ट डाल सकते हो। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल, तो आप उस उन प्रोडक्ट को कंपैरिजन डालने के लिए नीचे इस तरीके से डाल सकते हो। अगर मैं ये वाला मॉड्यूल ऐड करता हूँ तो ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब ये बता रहा है कि 150:3 का रेशो यानी इसका होना चाहिए। ये पिक्सल्स बता रहा है, 150 पिक्सल्स इसकी विड्थ बता रहा है और 300 पिक्सल्स हाइट बता रहा है। यानी यहाँ जो इमेज आपने डालना है ना, उसकी 150 पिक्सल्स उसकी वो होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, और हाइट उसकी होनी चाहिए 300 पिक्सल्स। तो इसके अंदर ये फिट आएगा आपको। तो ये जो जो इसमें आपको हाइट वगैरह बताएंगे, आपने वही हाइट और वही चीज डालनी। फिर आप टाइटल डाल दो, फिर ASIN डाल दो। किसी कॉलम को आपने किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, आप हाईलाइट कर दो, तो ये वो वहां से उसकी डिटेल्स उठा लेगा। आप ASIN यहाँ एंटर करोगे तो वो उसकी डिटेल्स उठा लेगा। कोई मेट्रिक आपने ऐड करना है, आप यहाँ से मेट्रिक कर सकते हो ऐड। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। ये आप लोग खुद करोगे तो आप लोगों को समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका चांस अभी देता हूँ। स्टैंडर्ड 4 इमेज टेक्स्ट है, अगर आपको ये चीज डालनी है तो आप ये चीज डालोगे तो इसका है कि 135 एंड 135 का इमेज आपने डालना है। और यहाँ ये वो वाला है जो मैंने यहाँ ये यूज किया है, ये 135 वाले इमेजेस है, ये मैंने इधर यूज किया है। इसको भी, इसमें भी आप ऊपर नीचे किसी को करना है तो कर सकते हो। अच्छा बहरहाल ये मॉड्यूल को लेट से मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए। यस डिलीट। फिर दूसरे मॉड्यूल को देखते हैं। एक ये भी स्टैंडर्ड इमेज है और एक ये 4 टेक्स्ट वाला हो गया। एक इस तरीके से था, एक ये वाला है, ये भी मैंने यूज किया है ऊपर। इसमें इमेजेस आपने डालने 220x220 के, मतलब 220 पिक्सल्स इंटू 220 पिक्सल्स, विड्थ एंड हाइट 220 होनी चाहिए। हेडलाइन और उसका आगे बॉडी टेक्स्ट होगा। तो ये पेज आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो इसमें। तो ये आपका जो ब्रांड ओनर है वो, उसका काम नहीं है कि ये डिजाइन करे, ये एज अ वर्चुअल असिस्टेंट का ही काम है कि इसको वो करे। इसमें इस वाले में अगर कोई पीछे बैकग्राउंड इमेज डालना है तो आप यहाँ पूरा पूरा ये देखो पिक्सल्स दिखाता है कितने। ऐड इमेज 970 पिक्सल्स विड्थ होनी चाहिए और 300 पिक्सल्स इसकी वो होनी चाहिए मिनिमम, यानी मिनिमम दिखा रहा है। मैक्सिमम आपका इमेज जितना अच्छा हो कोई ऐसा मसला नहीं। इमेज की कीवर्ड्स डालोगे तो अच्छी बात है, यानी जिस चीज से इमेज रिलेटेड हो, प्रोडक्ट रिलेटेड हो, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। यानी आपके जो प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड्स है या उस इमेज के रेलेवेंट कीवर्ड्स है वो इसमें डालो। तो वो इसमें जिस वक्त इमेज के ऊपर जब होवर करेगा कोई ना, तो कीवर्ड आपने डाला होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ मोइज का ये, मोइज देखो मैं खुद कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ, लेकिन ये अब मैंने खुद ही किया है। तो इतना कोई आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत आप ऑनलाइन फोटोशॉप की कुछ जो फ्री ट्यूटोरियल्स हैं वो देख लो। फोटोशॉप नहीं करते हो, फायरवर्क्स वगैरह की कुछ देख लो, बेसिक देख लो। यार ये एक वेबसाइट है कैनवा ऐसे बोलते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ। मैंने इसकी पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है, $10 पर मंथ है इसकी पेड सब्सक्रिप्शन। इसमें हर चीज अवेलेबल है, हर डिजाइन और सब कुछ ड्रॉप डाउन करके उठा के
अब ये गलत अकाउंट खोला है मेरा, वो पेड अकाउंट दूसरा है। ये फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन इसमें जब आप इसमें आप पेड अकाउंट की तरफ जाते हो तो अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको अच्छी वो मिल जाती है। यानी सॉफ्टवेयर है जिस तरीके से वो है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हो जाती है। शहीर ये तो आपकी मर्जी है कि आप ब्रांड के लिए क्या आप एक ऐड करोगे, तो फिर वो अच्छा अच्छा नहीं लगेगा ना। ये तो आपकी नहीं, अगर आप कोई मॉड्यूल डालते हो, आप ये पूछ रहे हो कि उसकी पिक्चर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉड्यूल डालते हो और आप कहते हो कि नहीं आपको इधर ही नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये क्लियर हो गया, यानी इसको अगर आपने रिमूव करना है, तो इसको क्लोज करते हैं। और if you want to remove, yes, ये भी रिमूव कर देते हैं। yes. So आपको फॉर एग्जांपल इसको एडिट करते हैं। तो बेसिकली जिस वक्त आपने आप जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट करते हो उधर ना प्री डिफाइंड मॉड्यूल फॉर एग्जांपल, अब इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 6 प्रोडक्ट इसमें डालोगे। इसी तरीके से अगर आप ये वाला मॉड्यूल सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4, तो आप ये 4 इसमें डालोगे। अब कोई बैकग्राउंड के साथ आपको कोई इस किस्म का सिर्फ इमेज लगाना है तो आप ये करो। अदरवाइज अगर आपके पास ज्यादा है तो आप एक मॉड्यूल को 2 बार ऐड कर दो। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप इसको जो है तो इधर मतलब आप ये 4 का मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो आप एक ना यूज करो। अगर फॉर एग्जांपल एक नहीं यूज करोगे तो बुरा लगेगा। यूज तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन बुरा लगेगा। यानी यहाँ अगर आप टेक्स्ट नहीं ऐड करना चाहते तो मत करो, वो आपको फ्रंट पे बता देगा। तो ये खैर है, ये तो आप लोग जिस वक्त कर रहे होगे तो अपना डेवलप करो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ऐसा है कि मजीद भी आज एक और चीज बता देता हूँ। एक तो ये चीज हो गई थी, ए प्लस कॉन्टेंट मैंने बता दिया कि किस तरीके से डेवलप होता है। दूसरा मैंने ये बता दिया कि लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट होती है। पहले लिस्टिंग क्रिएट करोगे फिर ए प्लस कॉन्टेंट के लिए अप्लाई करोगे। तो मैं अभी आप लोगों को जो ASIN देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि इसके ऊपर करो, तो वो उसी उसके लिए आप ए प्लस कॉन्टेंट आप आके यहाँ डालो, तो वो फिर मैं चेक कर लूंगा। और दूसरी चीज ये है कि इसको लीव करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये आज एक कस्टमर का मैसेज आया, ये मैं आपको मैसेजेस अमेजोन पे दिखा रहा हूँ। ये FBM का ऑर्डर है जो हम लोगों ने फुलफिल किया था। तो एक कस्टमर ने मैसेज किया हुआ है, तो यहाँ से मैसेज खुलेंगे, यानी यहाँ बायर मैसेज से आप आ जाओगे। इसमें मुख्तलिफ होते हैं, ऑल मैसेजेस करोगे तो ये ऑल मैसेजेस खुल जाएंगे जितने भी हैं। ये इंक्लूड करता है ए प्लस कॉन्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो उधर हमने पीछे ए प्लस कॉन्टेंट डाला है तो ये है, ये ऊपर लोगो आ गया। ये जो जो चीजें उधर पीछे से डाली थी तो ये इधर फ्रंट पे आ गई। ये पीछे से डाली थी तो ये आ गई। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, ये भी इंक्लूड फॉर एग्जांपल वो हम लोगों ने कौन सा देखा था आइसक्रीम स्कूप, के अंदर भी दिखा देता हूँ। इसका ए प्लस कॉन्टेंट, स्प्रिंग शेफ वाले का ए प्लस कॉन्टेंट दिखा देता हूँ।
ए प्लस कंटेंट ये इसने नहीं लिखा हुआ, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ये यहाँ से ये इसने डाला हुआ है, फिर ये चीज डाली। इसने अब क्या किया, बड़े बड़े इमेजेस यूज किए, एक इमेज ये ग्राफिक डिजाइनर से बनवा के फिर ये यूज किया, फिर ये यूज किया, ये उसने वो जो मेन जो मॉड्यूल है इमेज वाला वो यूज किया हुआ है। अब इमेज के अंदर उसने फिर इसने वो कंपैरिजन यूज किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 वाला ये यूज किया हुआ है कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन यूज किए, 2 कंपैरिजन के मॉड्यूल्स यूज किए हुए, और एक और कितने इमेजेस वाले यूज किए, 1 2 3 4 5 5 वो यूज किए और 2 मॉड्यूल्स, 6 7 7 मॉड्यूल्स इसने इस्तेमाल किए हैं। और बेसिकली ए प्लस कंटेंट में बस यहाँ वाली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना ये बनती है, ठीक है। वसीम भाई आपके सवाल क्लियर हो गए कि नहीं? ए प्लस कंटेंट ये क्रिएट करता है, ये जो यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। नहीं मोहित भाई कोई खास लिमिट नहीं है, आप जितना अच्छा डेवलप करना चाहो उसको करो। जो जो चीजें आप ऐड कर, जितना अच्छा आप पेज को बनाना चाहते हो अपनी मर्जी से। वसीम भाई ए प्लस कंटेंट मर्जी है कि कितने होंगे, अगर आप बनाना चाहोगे, अगर आप 2 को बनाना चाहोगे तो आप 2 पे बनाओ, अगर आप एक पे एक प्रोडक्ट एक ASIN को आप ए प्लस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो करो, लेकिन अगर 5 प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड के तो मैं तो यही चाहूंगा कि हाँ पांचों के पांचों का आपने ए प्लस कंटेंट बनाया हो, यानी 5 लिस्टिंग्स को आपने ए प्लस कंटेंट पे लाए हो ताकि वो बिके। यानी ए प्लस कंटेंट के बगैर लिस्टिंग इतनी अच्छी बिकती नहीं, सेल नहीं होती। अगर आपको लिस्टिंग सेल करनी है तो यानी आपको प्रोडक्ट्स पे सेल्स वगैरह चाहिए तो उसको अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेबल हो। तो 5 ASIN है तो 5 के 5 वो बेहतर है। तो ब्रांड रजिस्ट्री की, अच्छा ये कैनवा था, ये वो सॉफ्टवेयर है। चलो इसमें वो अभी इधर मेरा जो गूगल क्रोम है ना उसमें कोई इशू आता है, तो यहाँ लॉग आउट का बटन नहीं आ रहा, बार बार जिस तरह उस दिन साइन इन का बटन नहीं आ रहा था, कैश मेमोरी क्लियर नहीं, मैंने करना भी नहीं चाहता फिर। तो कैनवा आपको बाद में बता दूंगा, उसमें इतनी खास बात नहीं है। अच्छा ये इसको जरा ऐसे ही देख लेते हैं कि इसमें इशू क्या आ रहा है। इसमें 24 आवर्स गुजर गए हैं लेकिन अभी तक हमारे इमेजेस नहीं आए, तो इसको जरा चेक कर लेते हैं, वैसे एडिट करते हैं। तो दोबारा से इमेजेस अपलोड करते हैं। बाद अमेज़न का सिस्टम इस तरह की ये हरकतें करते हैं, आपके सामने मैंने कल इमेजेस अपलोड किए थे लेकिन वो इसमें इशू या पंगे कर रहे हैं, तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं। अच्छा इसमें इमेज अपलोड करने के बाद आप उसको ये वो कल वाला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर इमेजेस अपलोड नहीं है, हम लोगों ने किए थे। और ये अब अमेज़न का पंगा है कि मतलब उनका सिस्टम में अपडेट नहीं, आपने किए थे लेकिन उधर अपडेट नहीं, तो बहुत रेयरली इस किस्म के इश्यूज आते हैं, लेकिन अगर आ गए तो फिर इसका हल ही है। अभी मैंने दोबारा से अपलोड कर दिए इमेजेस और सेव कर दिए, डन। मुइज आप किस कंटेंट की बात कर रहे हो, किस जगह पे कंटेंट? माइक अनम्यूट कर लो, माइक अनम्यूट कर लो जरा। जी, मैं इस हिसाब से पूछ रहा था, जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं या बुलेट पॉइंट्स डालते हैं, तो क्या हम मतलब
ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि हम अपने पास से यूज़ करें या पैराफ्रेज करके भी यूज़ कर सकते हैं? पैराफ्रेज से मुराद आपकी क्या है, मतलब कॉपी करने को कह रहे हो? नहीं, बेसिकली हम ये करते हैं कि कॉपी करके उनके जो सिनोनिम्स हैं और उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज करके नहीं यूज़ नहीं कर नहीं नहीं, सकते हैं? वो नहीं करना, वो उसको स्पिनिंग ऑफ कंटेंट, वो स्पिन नहीं करना, आपने कोई स्पिनर यूज नहीं करना। कंटेंट आपने, अगर आप चाहते हो ना कि आपके जो कस्टमर है या आपका क्लाइंट है या आपकी अपनी लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के साथ ज्यादती नहीं करनी है आप लोगों ने। और पैराफ्रेज करना या उसको कंटेंट को स्पिन करना, मुख्तलिफ स्पिनर्स होते हैं, वो उसकी सिनोनिम्स यूज करना शुरू कर देते हैं, तो कंटेंट क्या से क्या बन जाता है। मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं, जब जिस वक्त फाइवर में जब मैं लोगों के डिस्क्रिप्शन वगैरह कर रहा था ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपना डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर किसी के लिए मैंने अलग न्यू डिस्क्रिप्शन हम तैयार करते थे, उसके कीवर्ड्स उठाओगे, उसके लिए बिल्कुल स्क्रैच से आप कंटेंट तैयार करोगे। तो हाँ, कोई प्लेजर, वसीम भाई, प्लेजरिज्म उसमें भी नहीं होता। वो जो ये बात कर रहे हैं ना, इस कंटेंट स्पिनर्स मिलते हैं, उसमें आप कंटेंट डालो और उसको स्पिन कर दो, तो उसमें सिनोनिम्स यूज हो जाते हैं, तो प्लेजरिज्म फिर भी नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि वो कंटेंट की वो वैल्यू नहीं होती, यानी वो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बेहुदा है। तो वो क्योंकि उसमें सिनोनिम्स यूज होते हैं, और वो उस तरीके की उसकी वो नहीं रहती। आपने बेसिकली खाली कंटेंट को फिलअप तो नहीं करना ना, आपने बेसिकली उसको सेलिंग, आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्रिएट करना है कि वो सेल हो, यानी आपने उसको बेचना है। तो ये चीज मेरी तरफ से तो मना है, मतलब इसको आप बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करो। जी, ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो मैं वेट करूं। जी, आवाज़ आ रही है। जी, ये सिस्टम खुद से ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, सबर करो। जी बिल्कुल। हाँ वसीम भाई, वो यही रीजन है कि उस पर बिल्कुल उसके मानी बदल, क्योंकि यहाँ जब यूजर आता है ना तो वो पढ़ता है, और अगर आपको उसको आपकी तहरीर अच्छी नहीं लगी ना, तो बस फिर देखो, ये मैंने लिखा है फाइवर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन मैंने तैयार करवाई थी, ये की थी, ये कस्टमर को। अब फॉर एग्जांपल ये है अल्ट्रा फोल्डेबल बैकपैक रिवीजन 1। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इस एक की। अच्छा, इसमें भी क्या वर्ड्स की लिमिट होती है आपके पास? क्या आप इतने ही वर्ड्स लिख सकते हैं या फिर मतलब कोई ऐसा कुछ है? आप नहीं, इतनी खास लिमिट नहीं होती। आप जो तो अच्छी मतलब उसके ऊपर जब आप तहरीर करते हो तो आप 500 वर्ड, 600 वर्ड, 8 700 वर्ड्स की आप कह दो कि मैं आपको तैयार करके दूंगा ना, यानी अपनी गिग के अंदर आप वर्ड्स वगैरह की आप कह सकते हो, ज्यादा वर्ड्स मेंशन कर सकते हो। तो 600 700 वर्ड्स वुड शुड बी इनफ, 600 मोर देन इनफ है। तो ये देखो, इसमें अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कितने वर्ड्स यूज हुए हैं। बाकी तो 5 बुलेट पॉइंट्स है, तो बुलेट पॉइंट्स में आपकी मर्जी है कि कितना आप यूज करते हो। अब फॉर एग्जांपल, अब ये वो की फीचर्स हैं, ये वो 5 1 2 3 4 5, ये वो की फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये 634 वर्ड्स ऑफ 634, यानी इसमें टोटल 634 वर्ड्स हुए हैं, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ठीक है। यानी 600 वर्ड के लिए ये तैयार किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स दोनों शामिल हैं 600 वर्ड्स पे? हाँ ऐसे ही है। अगर खाली इसको करें तो ये देख लेते हैं कि ये कितने की है। ये 358 वर्ड्स की ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार की हुई है। और ये उस सूरत में है कि अगर आपके क्लाइंट की बिल्कुल लिस्टिंग, अभी आपको वो उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, तो फिर तो आप
उसके लिए ये तैयार करोगे ना। अदरवाइज फिर ये होता है कि कीवर्ड फीचर्स जो है ना, कीवर्ड प्रोडक्ट्स है, ये इसमें जो है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार होती है खाली यहाँ की प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर, यानी 5 बुलेट पॉइंट्स तैयार करोगे, फिर इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जगह ये डिस्क्रिप्शन तो फिर भी मेंशन होगी, यूज होगी, लेकिन विद पिक्चर्स यूज होगी उसके अंदर A+ कंटेंट के अंदर। तो आप डिस्क्रिप्शन बनाओ 300-350 वर्ड्स की, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, और 350 वर्ड तकरीबन उसकी ये हो जाएगी। 600-700 वर्ड्स शुड बी मोर देन इनफ। ये तो ये 232 वर्ड्स का ये यूज हुआ है, यानी और बाकी इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज हुई है। तो ये प्रोडक्ट ये था, इस प्रोडक्ट के लिए यूज हुआ है। साथ प्रोडक्ट का टाइटल भी तैयार करके दिया हुआ है, यानी ये पूरी की पूरी सर्विस उसको जो ऑफर की थी ना, जो तो वो ये ऑफर की थी, उसको ये चीज तैयार करके दी थी। तो इस चीज के मैंने चार्ज उस वक्त किए थे 25-30 हज़ार चार्ज किए थे इसके। अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन इतनी चार्ज की। तो लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको इसमें लिखनी है। और सेलिंग इसमें कीवर्ड्स भी यूज किए गए हैं, जिस तरह अल्ट्रा, इधर है कोई इसमें, इसके अंदर कीवर्ड यूज है ना, अल्ट्रा लाइट बैकपैक फॉर ये फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, या वाटरप्रूफ पैकेबल बैकपैक। ये मेन कीवर्ड इसमें यूज हुए हैं। सो डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरीके से तैयार होगी वो तो मैंने आपको ये इसमें बता दी। एक और किसी और को अच्छा रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली आपके टाइटल और आपके डिस्क्रिप्शन और आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए जिससे आप रैंक कर रहे हो, ऐसा ही है? मैं एक सेकंड वसीम भाई का सवाल पढ़ था, आपकी तरफ आता हूँ। वसीम भाई, ये जो आपने लिखा है ना, इसके लिए हमें ओनर से प्रोडक्ट बड़े काफी डिटेल्स रिक्वायर होंगे। तो ओनर में अगर आपको ओनर से कोई खास डिटेल रिक्वायर नहीं, आपको रिक्वायर है कि प्रोडक्ट है क्या चीज। अगर ओनर आपको एक तस्वीर भिजवा देता है या आपको बता देते क्या है, तो आप उसको अमेजोन पे डालो, या अमेजोन उसको बोलो सिमिलर। ओनर ने आपको आपने जैसे गिग सेटअप की, तो उसमें उसको जो डिटेल्स आप मांगोगे, आप कहोगे कि सिमिलर प्रोडक्ट का ASIN, अगर उसका प्रोडक्ट लोडेड है अमेजोन पे ऑलरेडी, तो उसको तो अपना ASIN दे दो। अगर लोडेड है तो उसकी मतलब है आपने एडिटिंग करनी है, उसको आपने ठीक करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को सेट करना है, उसकी सेल्स नहीं हो रही। तो अगर वो लोडेड प्रोडक्ट लोडेड नहीं है, तो आप उसको कहोगे कि जो अमेजोन के ऊपर जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, 3 सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक सेंड कर दो। तो आप उसके ऊपर जो 3 लिंक देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा 3 कंपेटिटर्स की जो लिंक है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है। तो उससे उन कंपेटिटर्स को देखते हुए आप आराम से जो है तो उनकी कीवर्ड्स निकाल लोगे कि वो कंपेटिटर्स किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है तो सेल्स कर रहा है, और फिर वो मेन कीवर्ड्स वगैरह निकाल के उन्हीं कीवर्ड्स के साथ आप उसके लिए एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन तैयार करोगे, ताकि ये बंदा भी उसी के थ्रू सेल्स करे, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू। तो ये इस तरीके से होता है। प्लीज अपना सवाल करो। मैं ये पूछ रहा था कि आपको बेसिकली टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें रेलेवेंट कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे ताकि आप बेसिकली उन कीवर्ड्स पर रैंक करेंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मेन कीवर्ड्स यूज करोगे उसके अंदर। एक और अभी हीलियम ठीक हो जाए तो खैर है, इसका इसमें होता है इंडेक्स चेकर। हीलियम 10 का एक टूल है, इंडेक्स चेकर उसका नाम है। तो वो मेरा भी हीलियम सेट नहीं है, वो सेट हो जाए तो मैं खैर उस पर आप लोगों को दिखाऊंगा। वो क्या करता है कि इंडेक्स चेकर को यूज इस तरीके से करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल बाज इस तरीके से होता है कि आपने अभी हमने ये बनाई है ना, ये जो क्या कहते हैं, ये लिस्टिंग है, लेकिन इस लिस्टिंग में हमने कीवर्ड्स भी यूज किए होंगे। अब मसला ये है कि उधर अमेजोन के सर्च इंजन में अभी तक ये इंडेक्स नहीं होंगे, तो उनको फोर्स इंडेक्स करने के लिए ना, यानी कुछ कीवर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, अब आप अपनी लिस्टिंग का ASIN डालोगे और अपने स्पेसिफिक कीवर्ड डालोगे, तो आप उस पर चेक करोगे क्या अमेजोन इसको इंडेक्स कर रहा है, इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को उन कीवर्ड्स के ऊपर। तो अगर अमेजोन इंडेक्स नहीं कर रहा ना, तो वो ऑलरेडी हम फॉर एग्जांपल कोई, तो आपको उधर हीलियम बता देगा कि ये इसको इंडेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर इंडेक्स ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको फोर्स इंडेक्स करवाना पड़ता है। तो फोर्स इंडेक्स कराने के 2 तरीके हैं, कि एक तरीका ये है कि आप जो मेन कीवर्ड्स है आप टाइटल चेंज करते हो, टाइटल में यूज करते हो। दूसरा तरीका ये है कि पीछे जो बैक एंड में जो सर्च टर्म्स है ना, उनके अंदर वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालना शुरू कर देते हो और सेव करके छोड़ देते हो कुछ अरसे के लिए। तो कुछ ही देर में, या एक दिन में, या 1.5 दिन में, 24 घंटों के अंदर अंदर, या कभी 48 घंटों के अंदर अंदर वो इंडेक्स कर जाते हैं, यानी उसको अमेजोन उठा लेते हैं उनके सर्च इंजन में, उन कीवर्ड्स को भी। तो एक ये तरीका भी है। दूसरा तरीका इंडेक्स करवाने का ये है कि वो उसको फोर्स करके PPC कर दो उस कीवर्ड के ऊपर, तो उसको उससे भी अमेजोन उठा लेता है। लेकिन PPC जरा पेड वाला है, ये जरा थोड़ा मैनुअल तरीका है। तो इंडेक्स करवाने के ये तरीके भी होते हैं, यानी अगर आप अपनी ASIN देते हो और वो एग्जैक्ट कीवर्ड आप उसको PPC में दे देते हो ना,
तो अमेजोन उसको जब स्पॉन्सर्ड ऐड उस पर दिखाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली उनका सर्च इंजन इंडेक्स भी कर लेगा। तो बात इस तरीके से होता है कि आपने वो कीवर्ड मेन यूज किया होता है लेकिन वो इंडेक्स नहीं हो रहा होता, यानी अमेजोन के सर्च इंजन उसने उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता उस पर्टिकुलर ASIN को इंडेक्स के ऊपर। जब भी आपके पास कोई लिस्टिंग आती है तो आप उसके मेन कीवर्ड्स निकालोगे, उसके जो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने चेक करनी होती है कि यार ये जो इसकी सेल्स नहीं हो रही इस बंदे की। अगर कोई, मेरे पास ऐसे कई दफा क्लाइंट्स आए थे कि जिनकी सेल्स नहीं हो रही थी, जब मैंने उनकी लिस्टिंग चेक की तो मेन कीवर्ड्स इंडेक्स ही नहीं हुए थे, यानी उसके ऊपर जो जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन में वो इतने अच्छे से यूज नहीं हुए थे, तो जिस वक्त मैंने हीलियम के ऊपर उसकी इंडेक्सेस चेक की तो वो इंडेक्स हुए भी नहीं थे। सर्च इंजन उनको, अमेज़न के सर्च इंजन को पता ही नहीं था कि ये कीवर्ड ये इसको एक्सेस करते हैं। तो एक जर्मन बंदे, एक जर्मन क्लाइंट था, उसकी जर्मनी की वेबसाइट थी, यानी मतलब अमेज़न की जर्मन मार्केट पे सेल कर रहा था, तो उसको इंडेक्स करवा सबसे मुझे मतलब मुझे कभी PPC की जरूरत नहीं पड़ी। US मार्केट में, UK मार्केट में मैंने बहुत आराम से जो है तो इंडेक्स करवाए हुए मैनुअली। लेकिन उस जर्मन क्लाइंट के साथ इशू ये था कि मैंने उसकी लिस्टिंग्स को बहुत बार एडिट किया, बहुत किया, लेकिन सर्च इंजन उसको नहीं उठा रहा था। तो फिर मैंने फोर्सफुली उसको कहा कि मुझे तुम बजट अलाउ करो पर डे का, तो उसने मुझे कोई $10 $5 पर डे का बजट दे दिया, $50-60 का ना, यानी 5-6 दिन का। तो फिर मैंने उसको फोर्स इंडेक्स करवाया PPC के थ्रू, तो क्योंकि उसके वो जर्मन कीवर्ड्स थे, वो जर्मन लैंग्वेज में थे, तो मैंने इवेंचुअली फिर हमने उसको उसके ऊपर PPC की, तो अमेज़न ने उसको इंडेक्स कर लिया, उठा लिया। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होगी कि अगर इंडेक्स ना हो रहे हो तो, इंडेक्स होना ये होता है ना कि अब आपकी लिस्टिंग क्रिएट हुई है, ठीक है, और ये कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड है ना, ये हमारा कीवर्ड है। हम जब तक इसके ऊपर सर्च इंजन को पता ही नहीं चलेगा तो हमारी लिस्टिंग तो बिल्कुल आएगी नहीं। आप कोई ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड डाल रहे तो हमारी लिस्टिंग आ ही नहीं रही, क्योंकि अमेज़न रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा कि इस लिस्टिंग के ये जो लिस्टिंग है ये भी ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड भेज रही है। तो आपने उसको वो जो बैक एंड पे सर्च टर्म नहीं है इधर एडिट में जाके, वो जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, आप जब ये इसकी एडिट करके ये खोलोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सर्च टर्म्स खाली होंगी। इस फील्ड को कोई सीरियस नहीं लेता, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो इसमें अच्छा, इसमें कोई ये जो कीवर्ड है ना, ये खुद से इनको फॉर्म करते हैं, इसमें आपने कोई चीज रिपीट नहीं करनी कभी भी। आप मेन कीवर्ड्स, अच्छा इंडेक्स कराने का ये है कि अब फॉर एग्जांपल कोई वर्ड इंडेक्स नहीं हो रहा, ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड मुझे इंडेक्स करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जाके उसको सबसे स्टार्ट में उसको इधर 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 डालता हूँ, ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड डालूंगा, और साथ ही मैं ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड को टाइटल में जाके सबसे पहले डाल दूंगा। अमेज़न का असूल है कि सबसे पहले आपका जो मेन कीवर्ड है ना उससे आप टाइटल शुरू करो, तो वो अमेज़न इंडेक्स इस तरफ से करना शुरू करता है, यानी यहाँ से टाइटल से ऐसे, जो आपके मेन कीवर्ड आप स्टार्ट में उसको यूज करो अपने टाइटल में अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपने जाके उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी यूज करो और उसको इस कीवर्ड फीचर में भी यूज करो। तो अब इतनी जगहों में आप यूज करो कि आखिर में फिर उसको इस जगह पे स्टार्ट में यूज करो। तो फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड है, पहले इंडेक्स नहीं हो रहा था, आपने यहाँ आके इंडेक्स करा दिया, अब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने ग्रेजुएशन के वर्ड को दोबारा से हटा दिया, सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन पॉपअप कार्ड डाला है, वो डाल दिया। ग्रीटिंग कार्ड है फॉर एग्जांपल, अब मैं कह रहा हूँ कि ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर भी हो जाए या हैंडमेड कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं उधर जाता हूँ और मैं इसको हैंडमेड वाले को इधर से ऐसे करूंगा, उठाऊंगा और मैं आके इधर स्टार्ट में हैंडमेड वाले को डाल दूंगा। ये उस वक्त जब पहले वाले को इंडेक्स कर ले, अब आप इंडेक्स वाले को चेक कर रहे हो और उस पर इंडेक्स हो रहा है, तो आप यहाँ आके फिर उसको स्टार्ट में कर दो, तो अब हैंडमेड कॉन्ग्रेचुलेशन को भी ऐसा वो उठा ही लेगा। तो अगर ये सब टिप्स यहाँ डालने के बावजूद 2 दिन गुजर गए हैं और आपकी वो अमेज़न उसको नहीं उठा रहा, और टाइटल में भी यूज कर रहे हो, कीवर्ड में भी यूज कर रहे हो, हर जगह पे उसको यूज कर रहे हो, और फिर भी वो नहीं उठा रहा है अमेज़न का सिस्टम, आप जब इंडेक्स चेक कर रहे हो तो नहीं। अच्छा, इंडेक्स चेक करने में भी आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी, ये जो यहाँ जो ये मेक श्योर करना है कि अच्छा, एक मेरे पास लिस्टिंग आई थी और मैं उसकी इंडेक्स चेक कर रहा था, तो मुझे नजर आ रहा था कि नहीं, जब मैंने वो फिर हीलियम 10 के ओनर को मैसेज किया कि भाई ये तो इंडेक्स कर ही नहीं रहा, तो उसने कहा कि अपना यहाँ से ना ये जो कोड है, ये जिप कोड है, ये ठीक करो, यानी जिस मार्केट में सेल करो उसका जिप कोड। वो क्या हुआ था कि पाकिस्तान आया हुआ था, यहाँ मैं इंडेक्स पे उधर पाकिस्तान आया हुआ था और यहाँ जो है तो कोड दूसरा था, तो वो इसके